हेलो ब्यूटीफुल पीपल, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। हम चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। साथ ही आज की रीडिंग में हम एक चीज़ और देखेंगे कि उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए पहले थी और अभी की क्या करंट सिचुएशन है, तो वो फीलिंग्स में किस तरीके से बदलाव आए हैं। उनका जो झुकाव है आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ गया है, या किसी तरीके के ऐसे चेंज आए हैं जो कि आपको शायद अच्छा लगे नहीं लगे। ठीक है ना? हम थोड़ा इसको भी आज देखने वाले हैं। इस डेक से मैं आपके पर्सन की वो फीलिंग्स देखूँगी आपके लिए, और आपकी भी देखूँगी, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। सबसे पहले मैं आज के लिए एक गाइडेंस लूँगी, आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। जो भी डिवाइन है वो मुझे गाइड करे, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि उनकी अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वो आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ। वैसे मुझे कुछ संकेत मिले थे जब मैं आप लोगों के लिए ये मेडिटेशन कर रही थी, तो उस मेडिटेशन में मुझे थोड़े से मैंने गाइडेंस मांगे थे आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो गाइडेंस किनके किनके लिए हैं। ऑलराइट, तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। प्लीज गॉड हेल्प मी। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। हेल्प मी गॉड। हेल्प मी गॉड। नंबर 6, नंबर 8, ये 6 नंबर और 8 नंबर किन्हीं की लाइफ में कुछ खास मायने रखता होगा। ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किन्हीं का जैसे लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बर्थ मंथ हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11, ओके, वेरी नाइस। या नंबर 2 एंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 8 एंड 11 या 19। देख लीजिए अगर आप लोगों में से किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है तो। देखिए यहाँ पे मैसेज बहुत अच्छे हैं। आप भी कार्ड्स को देख सकते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। ये जो समय है, अभी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी इस रीडिंग को ओपन करेंगे उनको ये मैसेज जाना होगा। आई होप कि 100% लोगों के लिए हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक मैं वार्निंग नहीं बोलूँगी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, बल्कि मैं बोलूँगी कि जस्ट एक एक रिमाइंडर है आपके लिए, नॉट अ वार्निंग, लेकिन एक रिमाइंडर है यूनिवर्स का आपके लिए कि इस वक्त यूनिवर्स ने आपके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोल के रखे हैं। ये जो द्वार है ब्लेसिंग्स का, ये आपके लिए इस वक्त ओपन हुआ है। आपको इस वक्त को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इस वक्त को वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए देखिए क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में जो भी घटना हुई है अब तक, आप लोग अपने 20s में हो, आप लोग अपने 30s में हो, 40s में, 50 प्लस है, 60 प्लस है। आपने बहुत ज़िंदगी देखी है, कई सारे लोगों ने, आपने कई ज़िंदगी के पड़ाव पार किए हैं, आपने अनुभव लिए हैं ज़िंदगी के। और इस वजह से कुछ लोगों के अंदर में, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर में अपने लिए ही एक एक डाउट सा उत्पन्न हो गया है। एक डाउट उनके अंदर अंदर में आ गया है कि लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लोग तो जो भी काम करते हैं उसमें उनको सक्सेस मिल जाती है, मैं जो भी काम करता हूँ या करती हूँ इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलता है। मान लिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कभी कभी कर्मा होता है, कभी पीछे का, है ना, बहुत पीछे का भी हो सकता है, जैसे किसी बर्थ का हो सकता है। कभी कभी आपको कुछ लेसन लर्न करने दिया जाता है ना। तो आप वो लेसन लर्न किया है आपने, अब उसको आप भूलना मत, जो भी लाइफ में हुआ है। यहाँ पे मुझे आपका कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप ना थक चुके हो, काफ़ी लोग, आप लोग थक चुके हो यहाँ पे। तो
अपना लाइफ डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आपको फ़ोकस नहीं हटाना है, आपको क्या काम करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की है और आपका मन हो कि आप फ़ोटोग्राफ़ी करो। हो सकता है आपने मेडिकल पढ़ा हो लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता है और आपका मन हो कि आप ट्रैवल करो, आप एक्सप्लोर करो, कुछ भी हो सकता है। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई म्यूज़िशियन बनना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है। ये अपॉर्च्युनिटी इस समय आपके सामने है, ये रहा अपॉर्च्युनिटी। पॉज़िटिविटी धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में एंटर कर रहा है, आपकी लाइफ़ में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है और कमाने के कुछ तरीके भी आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। तो गॉड कहना चाहते हैं, एंजल कहना चाहते हैं, आप वो अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल मत मिस करना। पता नहीं ये जो पोर्टल खुला हुआ है अभी आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ का, आप कहीं उसको मिस ना कर दो। बस ये सोच के कि दूसरों दूसरों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो खुशियाँ आ नहीं सकती हैं, वो कभी पास्ट की बात होगी। अभी आपको फ एकदम एक्शन में आना। और ये जब मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन कर रही थी, तो ये एक्शन का कार्ड भी आपके लिए बार-बार आ रहा था मेरे ध्यान में। एक्शन ज़रूर आ रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है? आइए, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है? कुछ मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूँगी जिससे मुझे पहले की भी आपकी सिचुएशन समझने में थोड़ी आसानी हो। God help me finding some cards for the past. Please God help me finding some cards. ये बॉटम ऑफ द डेक है, मैं इसको इधर रख लेती हूँ। Please God help me finding some card for the present situation. हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, their current feelings. Help me God. ये बॉटम, थोड़े से कार्ड्स और थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लो। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये सब तो चलता ही रहेगा। ओके, ऑलराइट। ओके, देखिए मैंने यहाँ काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की है। जो मुझे पास्ट दिख रहा है ना, पास्ट में थोड़ा मैं आपको पास्ट का ज़रूर बताऊँगी। आपके पर्सन पास्ट में मिले हैं, लेकिन जिस वक़्त वो आपसे मिले हैं उस समय उनकी लाइफ़ में कुछ और भी रिलेशनशिप किन्हीं-किन्हीं के लिए था। वो आपको भी डील कर रहे थे, आपके साथ भी, आप में भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन साथ ही साथ वो किसी और में भी इंटरेस्टेड थे या आपसे पहले से वो किन्हीं को जानते थे और इस बीच उन्होंने आपके साथ अपनी जान-पहचान बढ़ाई या आपके साथ मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप में आप लोग रहे और उसके बाद आप लोग अलग हो गए, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। आपसे मिलने के बाद आपके पर्सन ने खुशी तो ज़ाहिर की थी, आपके पर्सन ने जैसे आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए, आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें की कि आप लोग एक-दूसरे में इंटरेस्टेड तो हुए, लेकिन आपके पर्सन ने फिर एक दूरी बनाई है आपसे और ये दूरी उन्होंने थोड़ी-सी मजबूरी में बनाई है और थोड़ी-सी अपनी खुद की उनकी ऐसी इच्छा थी, खुद से उन्होंने कुछ ऐसा डिसीज़न लिया था, तो ये दोनों चीज़ें मिला के फिर आप दोनों में दूरी आई है।
और जो कदम वो आपकी तरफ बढ़ाना चाहते थे पहले, वो कदम उन्होंने आपकी तरफ नहीं बढ़ाया और अपने कदम पीछे हटा लिए। हो सकता है किसी ने बिल्कुल एकदम से इग्नोर करते और बात करनी ही बिल्कुल बंद कर दी। और ये डिसअपॉइंटमेंट बहुत गहरा रहा है आपके लिए और डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन का भी रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हुई है आप लोग दोनों के बीच में कि वो भी आपसे नाराज़ रहे और आप भी उनसे नाराज़ रहे। तो जो एंडिंग हुई है ना, ये पेनफुल एंडिंग सिर्फ़ आपकी नहीं हुई है, ये आपके पर्सन भी उस एंडिंग से खुश नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने अपने चारों तरफ लोगों को देखा, तो आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो आपकी तरफ वो पॉज़िटिव कदम नहीं बढ़ा पाए, आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दिया उन्होंने, या फिर दे के उस कमिटमेंट को, अपने उस प्रॉमिस को आपके पर्सन ने पूरा नहीं किया। क्योंकि उनके चारों तरफ जो लोग थे ना, उस उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए आपके लिए। जिनके लिए मैरिज की बात यहाँ पे है, तो वो अपने घरवालों को नहीं कन्विंस कर पाए और जिनकी बात वहाँ तक नहीं पहुँची थी, जैसे घर तक बात नहीं पहुँची थी, तो भी आपके पर्सन को लगा कि ये रिश्ता नहीं हो पाएगा और वो थर्ड पार्टी में मूव ऑन कर गए थे। किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप जैसे चल रहा था, वैसे वो रिलेशनशिप जो है वो चलता रहा। मैं क्यों शादी वाली बात बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है ना, तो आपके पर्सन को आपके अंदर में एक ऐसा जीवन साथी दिखा था जो समझदार है, जो अपने करियर को लेके उसने मेंटेन तो किया हुआ है, लेकिन एकदम से आपको उन्होंने पूरा मटेरियलिस्टिक नहीं देखा, पूरा उतना प्रैक्टिकल नहीं देखा, बल्कि उन्होंने आपको एक केयरिंग पर्सन भी देखा। जो केयरिंग पर्सन किसी के जीवन में जाता है या किसी के फैमिली में अगर जाता है, तो कैसे लोग ख़्याल रखते हैं, फैमिली वालों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं और अगर छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, कुछ-कुछ त्याग भी करना पड़ा, तो परिवार की खुशी के लिए आप त्याग कर सको, ऐसा पर्सन, ऐसा जीवन साथी वो आपके अंदर में देखते थे। ऑलराइट? ओके। तो जो भी है, वो पास्ट की चीज़ जो एंड हुआ था ना, इसने आपके पर्सन के मन में जो आपके लिए फीलिंग्स थी, जो रोमांटिक फीलिंग्स थी, जो प्यार था, उसको ख़त्म नहीं किया, वो अब भी बरकरार है। क्योंकि जब मैं प्रेज़ेंट के कार्ड्स यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन के लिए, तो इस वक़्त आपके पर्सन प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकली भी सोचते हैं और साथ ही आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स भी है। वो आपके सामने वो आपको अपने प्यार का इज़हार भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपकी तरफ जब भी आगे बढ़ते हैं, तो उनको फ्यूचर, जो भी आगे का जो फ्यूचर है और लंबा फ्यूचर है, मतलब हमेशा के लिए एक सॉलिड रिश्ता, तो जब वो वैसा सोचते हैं आपको लेके, तो उनको लगता है कि आपके साथ उनका जो ये रिश्ता है अच्छा चलेगा। अगर वो आपके साथ शादी करते हैं, शादी भी बहुत अच्छी चलेगी, पर कुछ लोग मुँह फुलाएँगे ज़रूर, कुछ लोग बुरा मानेंगे। किन्हीं के साथ रिश्ता ख़त्म करके आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें है, कुछ चैलेंजेज़ हैं, दिक्कत है, संघर्ष है, सारी चीज़ें हैं। और आपके पर्सन, अगर आपको लगता है कि वो पास्ट में शायद आपके साथ टाइम पास कर रहे थे या शायद आप उनको पसंद नहीं थे, तो मुझे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन ज़रूर दिख रहा है, आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और इसी वजह से उन्होंने आपसे मूव ऑन भी किया था। आपके पर्सन धीरे-धीरे उस दिक्कत का सामना करना चाहते हैं और जो मैं बता रही थी ना कि आस-पास के लोग जो हैं वो कुछ न कुछ बोलेंगे, मुँह फुलाएँगे और उसी कार्ड के नीचे पास्ट में भी मुझे दिख रहा है वो दिक्कत और मुझे प्रेज़ेंट में भी ये चीज़ है, आपके मन में घर घर की हुई है ये चीज़ कि उनको देखिए फ़ाइट तो करनी पड़ेगी। और ये फाइट उनको करना चाहिए, ऐसा ऐसा उनकी सोच है और उनको यही लगता है कि अगर वो आपको अभी लूज़ कर देते हैं, अगर वो आपसे शादी नहीं करते हैं या आपके साथ दोबारा रिश्ते में नहीं आते हैं, तो उनकी लाइफ़ में जो सक्सेस है, वो सक्सेस आनी बंद हो जाएगी, उनकी लाइफ़ फ़ेल हो जाएगी, ऐसा उनको लगता है। तो इसीलिए जो लोगों को मना के चाहे चाहे उनसे
मूव ऑन करके, अगर थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, वो किन्हीं और के साथ कनेक्शन में है, तो उससे उनको मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ आगे आ पाएंगे, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मन में उनके यही है कि एक लास्ट चांस तो आपके साथ जरूर देखना है। ये देखिए, अपने प्यार का इजहार आपके पर्सन आपके साथ, आपके सामने करना चाहते हैं, ये उनके मन में है। आपके पर्सन हो सकते हैं अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लो, सजिटेरियस। देखिए, वो आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं शायद इस वक्त उम, मुझे एक फॉरेन कंट्री दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे अलग कंट्रीज में हैं, कुछ लोग यहाँ पे अलग शहर या अलग स्टेट में हैं। ओके, अब अगर आपकी बात देखी जाए तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर तुम्हारे मन में फीलिंग्स है तो उसको तुम बताओ। अगर तुम्हारे मन में, मतलब आप अपने पार्टनर के लिए सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में फीलिंग्स हैं तो अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसी चीज को रेसिप्रोकेट करूंगा या करूंगी जैसा कि तुम मुझे दोगे। इस बार बिना बोले काम नहीं चलेगा, और इस बार एटीट्यूड में रहने से, ये गॉगल्स लगा लिया है और एक राजा की तरह बस जम के बैठ गए हो, तो ये तो भाई नहीं चलेगा। ऐसा हमारे व्यूअर्स की सोच है। तो आप चाहते हो उठो, कॉल करना है कॉल करो, मिलना है मिलो, मेहनत करनी है करो, नहीं तो फिर जाओ, फिर तो हम चले अपने रास्ते, है ना, हम चले अपने घर। ऐसी हमारे व्यूअर्स की सोच है। हमारे व्यूअर्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुंभ राशि के एक्वेरियस हो सकते हैं, ये सजिटेरियस, धनु राशि, सिंह राशि, लियो, और एरीज हो सकते हैं, मेष राशि। ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स की भी साइंस हो सकते हैं। और कुछ लोग किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे नेचर है, पेड़ पौधे हैं, कोई जैसे कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई समंदर है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका सोचना है कि मेरे तरफ से अब एफर्ट की कमी रहेगी। आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ से कोई एफर्ट, देखिए आपकी तरफ से कुछ भी, आप अपने आप को ना लिमिटेड रख रहे हो, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है। आप जानते हो आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बस आपको ऐसे हल्का फुल्का सिग्नल उन्होंने पास्ट में दे दिया था कि आपको लगा कि ये तो मुझे प्यार करता है, और करते थे, मन में उनके फीलिंग्स थी, लेकिन सिचुएशन भी उनकी थोड़ी उल्टी थी, जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन बताई, जैसे मैंने फैमिली वाली सिचुएशन बताई। तो आपके पर्सन जब इतना वो सोच लेंगे कि आगे उनको बढ़ना है, सबसे उनको फाइट कर लेनी है आपके लिए, या घर वालों को समझा लेना है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, उसके बाद ही वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच सकते हैं। आपने अपना जो होप है कंप्लीटली इस रिश्ते पे ख़त्म नहीं किया है, और वो इसलिए क्योंकि मन के किसी कोने में आप जानते हो कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल है, लेकिन आपका इंट्यूशन ये भी कहता है कि वो चाहे जितना प्रैक्टिकल हो जाए, लेकिन उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। और आपके पर्सन चूंकि दो रिश्ते में वो एक साथ है, तो इसीलिए वो डिले कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने में। इसीलिए वो 100% आपकी तरफ अभी आपकी तरफ वो मूव ऑन करके नहीं आए हैं किसी और रिश्ते से। पहले आप लोग जब अलग हुए थे, पहले जब आप लोगों की बातचीत खत्म हुई थी, आपके पर्सन ने भी, चलिए उन्होंने आपसे मूव ऑन तो कर लिया था, लेकिन ना रात में वो आपकी फ़ोटोग्राफ देखते थे, और आपके जो भी मैसेजेस होते थे ना, जहाँ पे भी आपने कोई मैसेज दिया होगा, या कॉल लॉग में आपके कॉल लिस्ट में देखते होगे कि आपने कब-कब उनको कॉल किया, किस-किस डेट को आप लोगों की बात हुई थी, तो वो सारी चीज़ें वो देखते थे, आपके फ़ोटोग्राफ देखते होंगे। और रात में जब वो अकेले होते थे तो वो आपको बहुत याद भी करते थे। जैसे आप उनको याद करते होंगे, वैसे ही आपके पर्सन भी आपको याद करते थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आपसे मुँह फेरना पड़ा। ये रहा 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। उनको आपसे मुँह फेरना पड़ गया, जो कि उनकी थोड़ी-सी, जैसा कि मैंने एकदम शुरू में बताया, कि थोड़ी-सी तो उनकी मजबूरी थी, और थोड़ा-सा उनका खुद का चॉइस था।
मैं एक बार रीज़न ज़रूर देखना चाहूँगी कि इतनी फीलिंग्स होते हुए भी ये आखिर इस हद तक प्रैक्टिकल क्यों हो गए थे पास्ट में? आखिर क्यों ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ये एंडिंग क्यों हुई थी? ये रीज़न क्या था? फैमिली के साइड से आपके पर्सन की, हाँ, ये देखिए, एग्जैक्टली फैमिली बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। हमारे जो कुछ लोग हैं, कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं आपके पर्सन के लाइफ में, कोई एक फीमेल है जो इनको बहुत हद तक कंट्रोल करती है। और अगर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते थे, उन्होंने अपने उस फैमिली मेम्बर से, जो भी है ये, उनकी मदर हैं, कोई सिस्टर है, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी भाभी, कुछ भी, तो या कोई दोस्त, तो वो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। आपके लिए मना कर दिया। देखिए, आपका मुँह इधर घुमा हुआ है, उनका मुँह उधर घुमा हुआ है। बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था आपके लिए, ओके? और थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, थर्ड पार्टी बिल्कुल अगेन यहाँ पे देखिए, यही रीज़न रही है आप लोगों के अलगाव का। चाहे ये आपके पर्सन उसके साथ रिलेशनशिप में थे फिर भी, और आपके लिए इतना प्यार होते हुए अपने मन में, आपको वो इतना पसंद करते थे, आपके लिए इतनी सारी क्वालिटीज़ देखते थे, लेकिन फिर भी वो देखिए आपसे मूव ऑन कर गए थे। लेकिन भूले नहीं थे आपको, अभी भी ऑफ कोर्स अभी भी नहीं भूले हैं, बल्कि वो आपसे बात करने का सोच रहे हैं। मैं थोड़ा-सा एक्शन देखना चाहूँगी कि इनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है अभी? क्योंकि फाइट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन के मन में। नहीं, अभी यही दोनों चीज़ें आ रही हैं कि मन में सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आपसे मिलना चाहिए, कैसे आपसे आपको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इस बार अगर कॉल करना भी चाहेंगे तो वो सबसे छुपा के करेंगे। पहले की तरह वो ढिंढोरा पीट के नहीं आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा टाइम दिख रहा है, आपके पर्सन टाइम लेंगे, अच्छा टाइम ले सकते हैं वो। और वैसे भी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है तो फिर टाइम तो लगेगा ही। आपके पर्सन को अपने लाइफ का, अपने मन का सुकून आपके साथ दिखता है। उनका मन करता है कि वो आपको लेके किसी वेकेशन पे चले जाए, लेकिन और सुकून से आपके साथ रहे, कुछ दिन आपसे, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, ताकि वो और आपको जान सके और आपको भी वो मौका मिल सके कि आप अपने पर्सन को इनसाइड आउट आप पहचान सको कि क्या उनको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप थॉरली उनको जान लो। और ये जो टावर का कार्ड आया है और यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन को देखिए थर्ड पार्टी से अलग तो होना पड़ेगा और पेन काफ़ी मिलेगा आपके पर्सन को जब भी वो इस थर्ड पार्टी से अलग होंगे, क्योंकि कार्मिक है, अलग तो होना ही है। मैं, क्योंकि आप व्यूअर्स को भी ये पता है कि आप लोग एक सोलमेट वाले कनेक्शन में हो, तो वो सोलमेट वाला कनेक्शन जैसे आपको फ़ील होता है ना, वैसे ही आपके पर्सन को भी फ़ील होता है। लेकिन अभी तक कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं एक-दूसरे को, इतना समय नहीं मिला था आप लोगों को पहले कि आप लोग एक-दूसरे को जान सकें। तो आपके पर्सन को अभी आपको जानना भी है और आपको भी वो अपॉर्च्युनिटी देनी है कि आप भी उनको जानो, समझो और कंपैटिबिलिटी है आप लोगों के बीच में या नहीं है, ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ़ फीलिंग से काम नहीं चलता है देखिए। प्रैक्टिकली अगर आप लोग शादी करना चाहते हो, अभी शादी के कार्ड्स तो देखिए नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा, ये तो मैं शादी सिर्फ़ इस कार्ड के बेसिस पे बोल रही थी। ज़्यादा शादी के कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है उनका इंटेंशन आगे चल के हो शादी के लिए, लेकिन अभी के लिए यही है कि उनको आपको जानना है, समझना है, जितना उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ समय बिताया है और एक-दूसरे को जान के अब वो लोग समझ चुके हैं कि वो आगे दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएँगे। ये आगे चीज़ होगी, मैं थोड़ा फ्यूचर की बता रही हूँ, ठीक है? तो इसमें टाइम लगेगा, तो तभी ये कोई एक्शन लेंगे, लेकिन उन अपने शांति के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी लव के लिए एंड ऑफ कोर्स उनको फ्यूचर सिक्योर आपके साथ दिखता है, तो उसके लिए भी आपके पर्सन कभी ना कभी आपसे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसी प्लानिंग इनकी प्रेज़ेंट में भी चल रही है और आपको याद भी करते हैं आपके पर्सन। तो यही थी आपके पर्सन और आपका जो थोड़ा पास्ट है, पास्ट में क्या रीज़न रहा है वो मैंने बता दिया।
प्रेज़ेंट आप लोगों का क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। तो ये सब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने आज थोड़ा इलैबोरेट किया है इस रीडिंग को ताकि मैं भी थोड़ा पास्ट का समझ सकूँ। तो मुझे दोनों चीज़ें नज़र आई यहाँ पे। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो एक अफ़ेयर आपके पर्सन किसी और रिलेशनशिप में उनका होना और दूसरी चीज़ तो मदर इश्यू मुझे यहाँ पे फैमिली से थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। फैमिली को मनाना पड़ेगा आपके पर्सन को। थैंक यू सो मच।